तो जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीएस विद सक्सेना में। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है देशांतर। क्योंकि कल हम लोगों ने अक्षांश के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लिए थे, तो आज पढ़ेंगे हम लोग देशांतर। देशांतर के बारे में हम लोग अनेकों प्रकार की जानकारी लेंगे, जैसे कि देशांतर किसे कहते हैं, देशांतर का महत्व क्या है, देशांतर जो है और अक्षांश रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, अर्थात देशांतर से जितने भी क्वेश्चन बन सकने वाले हैं उस सारे टॉपिक को आज डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो है देशांतर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। ये हमारा क्या है? ग्लोब है। और ये हमारा विषुवत रेखा है, 0 डिग्री लाइन विषुवत रेखा, 0 डिग्री लाइन विषुवत रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा इसलिए कहा जाता है कि भूमि को दो बराबर भागों में बांट देता है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। चलिए, तो कल हम लोगों ने भूमध्य रेखा के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग करेंगे देशांतर के बारे में। ये हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। जो काल्पनिक रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, जो काल्पनिक रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। अर्थात जिस तरह से यह 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, उसी तरीका से यह भी 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर है। तो आप बताइए, इस 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। उसी तरीका से ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ग्रीनविच। क्या बोलेंगे? ग्रीनविच। ग्रीनविच, इसको ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोला जाता है, 0 डिग्री देशांतर को। ये जो ग्रीनविच है ये लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन। लंदन मतलब इंग्लैंड। कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है, जहां से हम लोग समय की जानकारी लेते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। कल हम आपको बताए थे कि जो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है, जब पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरीका से ये जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, इसके दाईं ओर, 0 डिग्री देशांतर के दाईं ओर जो ये भाग बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध। इसको हम लोग बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। उसी तरीके से जो 0 डिग्री है, इसके बाईं ओर, 0 डिग्री के बाईं ओर, इसको हम लोग बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। यानी 0 डिग्री के बाईं ओर, दाईं ओर पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री के बाईं ओर आपका पश्चिमी ये गोलार्ध हो जाएगा। अब आगे थोड़ा चलते हैं। ये 0 डिग्री और यहां पर जो बिंदु है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी, इसको अनेकों काल्पनिक रेखाएं आपस में क्या करेगी? मिलाएगी। अनेकों काल्पनिक रेखाएं इसको आपस में मिलाएगी। ध्यान समझिएगा, यहां से प्रश्न क्या निकलेगा कि जितने भी देशांतर रेखाएं हैं वो जाकर कहां विलीन हो जाती है? ध्रुव पर, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का यह मिलन बिंदु है किसका? देशांतर का। लेकिन आपको कल हम बताए थे कि जो अक्षांश रेखा है एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, वो कहीं नहीं एक दूसरे से मिलती है। लेकिन ये जो है आपका देशांतर रेखा, ये सब जगह कहां मिलेगी? या तो उत्तरी ध्रुव पर या तो दक्षिणी ध्रुव पर। अब थोड़ा सा देखते हैं
जितने भी समानांतर रेखाएं हैं, जितने भी समानांतर अक्षांश रेखाएं थी, सबके बीच की दूरी बराबर थी। लेकिन यहां आप देखेंगे कि जो जितने भी देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी बराबर नहीं है, इनके बीच की दूरी बराबर नहीं है। लेकिन एक चीज बराबर है, क्या? तो देशांतर रेखा की जो लंबाई है वो क्या है? बराबर है। देशांतर रेखा की जो लंबाई है वो बराबर है, लेकिन इनके जो बीच की दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है वो हर जगह बराबर नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ दो देशांतरों के बीच की दूरी इतना है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो कितना कम है। उसी तरीके से यहाँ देखिए बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ देखिए बहुत कम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो देशांतरों के जो बीच की दूरी होती है हर जगह एक समान नहीं होती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्या निकलेगा? दूसरा क्वेश्चन ये निकलेगा कि जब हम ध्रुव से, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, जब ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। उस तरीके से जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, तो दो देशांतरों के जो बीच की दूरी है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। अर्थात यहां से यह निष्कर्ष निकला कि दो देशांतरों की बीच की जो दूरी होगी वो अधिकतम कहां होगी? तो होगी भूमध्य रेखा पर। कहां होगी? भूमध्य रेखा पर, अधिकतम भूमध्य रेखा पर। लेकिन दो देशांतरों के बीच की दूरी न्यूनतम अर्थात शून्य कहां हो जाएगी? तो ध्रुव पर। कहां हो जाएगी? ध्रुव पर। इसलिए ध्रुव पर शून्य हो जाएगी, ये जाकर बिंदु हो जाएगा। अब जानते हैं कि आप बिंदु का कोई भी आयाम नहीं होता है, क्योंकि दूरी के लिए लंबाई चौड़ाई तो चाहिए ना जी, लंबाई कम से कम चाहिए, लेकिन बिंदु का कोई लंबाई होता नहीं। इसीलिए यहां पर जाकर देशांतरों की जो बीच की दूरी है वो शून्य हो जाती है। लेकिन सबसे अधिक कहां होगी? भूमध्य रेखा। कहां होगी आपका? भूमध्य रेखा पर, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। अब आते हैं कि इससे और क्या क्या जानकारी निकलने वाला है। हमारे जो देशांतर है, थोड़ा सा इसके बारे में और लेते हैं। चलिए, ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री को प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा। तो ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब होता है जहां से हर देश का समय की गणना किया जाए, जहां से हर देश का समय की गणना किया जाए उसी को बोलते हैं ग्रीनविच, या उसी को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि कल हम आप लोगों को बताए थे अक्षांश के बारे में। अक्षांश के बारे में हम ये बताए थे कि दो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो 1 किलोमीटर होती है। ध्यान समझिएगा, 1 किलोमीटर। ये हर जगह बराबर होती है, ये हर जगह बराबर होती है। लेकिन दो देशांतर के बीच की जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। और ये जो दूरी मैक्सिमम है वो कहां होगी? भूमध्य रेखा पर। कहां होगी? भूमध्य रेखा पर। एक क्वेश्चन पूछता है कि दो देशांतरों की जो मध्य दूरी है उसे क्या कहते हैं? दो देशांतरों की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। क्या कहते हैं? गोरे। यानी कि दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? गोरे। गोरे क्या बोलेंगे? गोरे बोलेंगे। वही अंग्रेज वाला गोरे, उसको क्या बोलेंगे? गोरे बोलेंगे। चलिए, अब थोड़ा सा जानते हैं देशांतर के बारे में कि ये जो ग्रीनविच मीन टाइम से गुजर रहा है और देशांतर जो है उसकी टोटल संख्याएं कितनी है? देशांतर की कुल संख्याएं कितनी? जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अक्षांशों की टोटल संख्या कितनी है? 179। लेकिन जब 0 डिग्री देशांतर के आप पूरब में जाइएगा तो 180 मिलेगा। 0 डिग्री के जब पश्चिम में जाइएगा तो कितना मिलेगा?
80 डिग्री मिलेगा, अर्थात टोटल कितना हुआ 360, यानी कि देशांतरों की जो कुल संख्या है वो कितना हो जाएगा 360, देशांतरों की कुल संख्या कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। चलिए, हम शुरुआत में आप लोगों से क्वेश्चन बोले थे कि हम एक चीज बताएंगे कि ये जो 0 डिग्री लाइन है देशांतर और 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है एक दूसरे को काट रही है। देखिए तो कहाँ काट रही है, यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है। ये एक दूसरे को कहाँ काट रही है, तो आप विश्व के मानचित्र में देखे होंगे एक महासागर है, उस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है, अटलांटिक महासागर। तो एक दूसरे को यहाँ काटती है और उस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में काटती है। अटलांटिक महासागर आप जानते हैं कि इसकी आकृति जो है एस आकार की है। कैसी है, एस आकार की आकृति है, तो यही एक दूसरे को काटती है। अब थोड़ा सा जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो कहाँ स्थित है। कल हम आपको बताए थे भारत के बारे में। हमारा जो भारत है वो यहाँ पर स्थित है। ये हमारा कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, यहीं पे हमारा भारत है, यहीं पे हमारा भारत है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है 0 डिग्री के जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री के उत्तर में और 0 डिग्री देशांतर के पूरब में, 0 डिग्री देशांतर के पूरब में और 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में। अर्थात हमारा जो भारत है वह स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। यानी भारत का जो अवस्थिति है, भारत का अवस्थिति वो कहाँ है आपका, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। चलिए, हम लोगों ने इतना जाना, एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी से याद कर लेते हैं। तो बताना है कि जो देशांतर है, देशांतरों की संख्या कितनी है 360, देशांतरों की संख्या कितनी है 360। चलिए आगे बोलेंगे कि जो ये 0 डिग्री देशांतर है इसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रीनविच। किस नाम से जाना जाता है, ग्रीनविच। और ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में। लंदन कहाँ पड़ता है, तो ब्रिटेन में। कहाँ पड़ता है, ब्रिटेन में। ब्रिटेन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, लंदन है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसके पूर्वी, इधर है पूर्वी गोलार्ध, अर्थात इसके दाईं तरफ क्या पड़ेगा, पूर्वी गोलार्ध, और बाईं तरफ क्या पड़ेगा, पश्चिमी गोलार्ध, बाईं तरफ पश्चिमी गोलार्ध। उसी तरीके से ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 1 से 11 किलोमीटर, 1 से 11 किलोमीटर। उसी तरीके से दो देशांतरों के बीच की दूरी 1 से 11.32 किलोमीटर, 1 से 11.32 किलोमीटर। और दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, गोरे। क्या कहा जाता है, दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। और ये देशांतर और ये भूमध्य रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो अटलांटिक महासागर में। कहाँ काटती है, अटलांटिक महासागर में। उसके बाद हमने ये भी बताया कि जो भारत की अवस्थिति है ग्लोब पर वो कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। बोलना पड़ेगा तब जाके याद होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। चलिए अब आगे थोड़ा सा जानते हैं देशांतर के बारे में। क्या जानना है, तो एक चीज ध्यान दीजिए देशांतर के बारे में। ये जो देशांतर है, देशांतर हर देश के समय की जानकारी देता है। देशांतर क्या करता है, सभी देशों की समय की जानकारी देता है। कैसे, हम शुरुआत में आपको बताए थे कि जो 0 डिग्री देशांतर है इसको बोलते हैं ग्रीनविच, और यहां से समय का निर्धारण होता है, यहां से समय का निर्धारण होता है। अर्थात कि 0 डिग्री से अगर पूरब जा रहे हैं
तो समय में वृद्धि होगा। 0 डिग्री से जो 0 डिग्री देशांतर है, इससे पूरब जाएंगे तो समय में वृद्धि होगा, जब इसके पश्चिम जाएंगे तो समय में कमी होगा, जब इसके पश्चिम जाएंगे तो समय में कमी होगा। तो आप बताइए भारत कहाँ है? भारत कहाँ है? ये 0 डिग्री देशांतर के पूरब में। तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यहाँ पर जो समय होगा, क्या वही समय यहाँ भी होगा? नहीं, वो समय यहाँ नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है इससे पूर्वी साइड में है। जब पूर्वी साइड में है तो अभी हम आपको बताया कि पूर्व साइड में जाने के बाद समय क्या होता है? बढ़ता है। समय क्या होता है? बढ़ता है। अब कैसे समय बढ़ता है इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जैसे कि जीएमटी के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के बारे में बात करेंगे। फिर कल हम लोग बात करेंगे किस देश का कितना समय जोन है, भारत का समय जोन कितना है। उसके बाद भारत में जो हम लोग निर्धारित करते हैं समय जोन, वो कहाँ से जाती है 82.5 डिग्री, उसके बाद कितने राज्य से जाती है, हर चीज के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो ये आज जो मेरा क्लास था वो देशांतर के ऊपर क्लास था। अब बोलिएगा सर देशांतर के बारे में और कुछ बताइए। तो देशांतर के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ, जैसे हम ये बता सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 12 बज रहा है, आगे जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो आप जानते हैं कि 1 से 1 डिग्री जाने में 4 मिनट का क्या होता है? वृद्धि होता है। 4 मिनट का क्या होगा? वृद्धि होगा। वो सब चीज बता देंगे, लेकिन वह वर्ल्ड ज्योग्राफी का भाग है। इसका वर्ल्ड ज्योग्राफी का भाग है। हम शुरू किए हैं इंडियन ज्योग्राफी, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से बताने से पहले हमको अक्षांश और देशांतर क्लियर करना जरूरी था। क्यों? क्योंकि जब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे तब जब उसका हम अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे, फिर आप सोचिएगा सर अक्षांश विस्तार कहाँ से आ गया, देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे, इसीलिए हमको आपको देशांतर के बारे में बताना पड़ा। तो कल हम बताएंगे जीएमटी के बारे में और थोड़ा बात करेंगे भारत की जो टाइमलाइन है उसके बारे में। लेकिन कल हम जो टॉपिक शुरू करेंगे भारत का एक जो सामान्य परिचय जो हम शुरू किए थे, तो कल का मेरा जो टॉपिक रहेगा भारत का राजनीतिक परिचय। भारत का राजनीतिक परिचय। अब बोलिएगा सर भारत का राजनीतिक परिचय का मतलब यानी कि भारत के राज्य के बारे में जानना है, भारत के राज्य के बारे में जानना है। हर एक राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूटी है, हर राज्य के बारे में जानेंगे, हर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे। जो क्वेश्चन बन सकता है वो हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। दूसरा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दूसरा, अगर क्लास में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट करें और उस कमेंट को हम पढ़ेंगे और अगले दिन आकर आपके कमेंट को हम क्या करेंगे? जवाब देंगे। चाहे वो कमेंट आपका सही हो या गलत हो, आपका कमेंट ही हमको क्या करता है? ऊर्जा देता है और हमें ऊर्जावान बनाता है और ताकि हमें मोटिवेट करता है अगले वीडियो बनाने के लिए। तो आपका सिर्फ एक काम है कि इस वीडियो को अच्छे से देखना है। अच्छे से देखने के बाद देशांतर और अक्षांश को देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना पता है? देशांतर और अक्षांश के जितने भी एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू आप उसको लगाइए, आपका सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। जितने भी हमने थ्योरी बताया है उस थ्योरी से आपका सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए जय हिंद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।